Hello students, welcome to Rashtriya Defense Academy. My name is Mrigank Bharadwaj and I am your English educator. In this session, we will discuss fill in the blanks question for NDA first and second held in 2019. So let's start. Now first of all, we have to understand the instructions for fill in the blanks questions. Each of the following sentences in this section has a blank space and 4 words or group of words given after the sentence. Fill in the blanks के क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें एक हमें ब्लैंक स्पेस मिलेगा और उस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन हमें दिए जाएंगे ABCD के नाम से. सिलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स you consider most appropriate for the blank space. हमें वो वर्ड चूज करना है जो चारों ऑप्शंस में से सबसे अप्रोप्रिएट हो ब्लैंक को फिल करने के लिए. तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं. हमें दिया है डैश फॉरेस्ट्स प्रिवेंट इरोजन, कि किस तरीके के जंगल जो हैं इरोजन को बचाते हैं. देखिए इरोजन बेसिकली यहाँ पे सॉइल इरोजन की बात हो रही है दोस्तों. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सॉइल इरोजन को हम लोग बोलते हैं मिट्टी का कटाव. तो ऐसे जंगल जहाँ पे घने पेड़ होंगे वो मिट्टी का कटाव रोकेंगे, क्योंकि अगर पेड़ ज़्यादा होंगे तो बारिश आएगी या तेज़ हवाएं चलेंगी तो वो मिट्टी को उड़ने नहीं देंगे, मिट्टी को पकड़ के रखेंगे. देखिए लीन वर्ड का मतलब तो होता है थिन, तो आप बोल सकते हैं पतला. तो थिन फॉरेस्ट ऐसा कुछ बनेगा नहीं, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा. डेंस का मतलब होता है दोस्तों गहरा, ठीक है, घना भी आप बोल सकते हैं, तो घना जंगल ये वर्ड हो सकता है. स्पार्स का मतलब होता है दोस्तों स्केंटी, यानी कि कम, किसी चीज़ की कमी होना. और टाइडी का मतलब होता है जो बिल्कुल वेल अरेंज्ड हो, एकदम अच्छी तरीके से मैनेज्ड. तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट होगा डेंस, क्योंकि डेंस जो है घना, तो घना जंगल जो होगा वहाँ पे सॉइल इरोजन बचाया जा सकता है. ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा. ठीक है, बी इज आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. 3 people were arrested and an illegal arms unit was dashed by the police in a raid. 3 लोग जो है उनको गिरफ्तार किया गया, और इलीगल आर्म्स का अर्थ होता है दोस्तों अवैध हथियार, और अवैध हथियारों के जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने रेड के अंदर ये काम किया. तो एन इलीगल आर्म्स यूनिट वॉज डैश, तो पुलिस ने उसको क्या किया, रिवील किया. दोस्तों रिवील का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है, ये सीक्रेट के लिए आता है, सीक्रेट को रिवील करना. सर्च का मतलब होता है दोस्तों खोजना, ठीक है, फाइंड भी आप बोल सकते हैं. डिस्कवर्ड का मतलब होता है किसी नई चीज की खोज करना, इन्वेंशन से रिलेटेड ये वर्ड है. बस्टेड का मीनिंग होता है दोस्तों किसी अवैध चीज के ऊपर रेड डालना, ठीक है, बाय पुलिस. तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट, चूंकि हमें हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होता है, इसलिए डी ऑप्शन बस्टेड इज आर करेक्ट आंसर. आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अ वुमन गॉट इनटू द कार एंड डैश. एक महिला गॉट इनटू द कार का मतलब है कार में बैठी और क्या, कार में बैठ के चली गई, यही बनेगा. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चारों फ्रेजल वर्ब हमें दिए गए हैं. ड्राइव इन, अब देखो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, मतलब बेसिकली जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, इसलिए सारी वर्ब्स पास्ट टेंस में यूज हुई है. ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रोव, तो ड्रोव इन का मतलब होता है गाड़ी चलाना, ठीक है. राइड इन कुछ बनता नहीं है, राइड ऑन जरूर बनता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है सवारी
करना। ब्रोक डाउन का मतलब होता है टूटना, इंग्लिश में आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं डैमेज। और ड्राइव ऑफ का पास्ट फॉर्म ड्रॉव ऑफ, मतलब चले जाना, गाड़ी चलाकर चले जाना। तो महिला गाड़ी में बैठी और चली गई। तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेक्चर वॉज नॉट इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट आई डैश इन द मिडल ऑफ इट। लेक्चर जो था वो इंटरेस्टिंग नहीं था, बोरिंग था, और इसीलिए बीच में मैं डैश। ठीक है, तो अगर लेक्चर बोरिंग होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो नींद आ जाती है। अक्सर क्लास में भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए आंसर। देखो एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है प्लग ऑफ। प्लग्ड ऑफ का मतलब, जैसे प्लग इन का मतलब होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चार्जर को प्लग इन करते हैं, तो प्लग ऑफ मतलब बाहर निकालना। ठीक है, टू रिमूव आउट। डोज ऑफ का मतलब होता है हल्की नींद आना। ठीक है दोस्तों, डोज ऑफ का मतलब क्या होता है, हल्की नींद आना, फॉल अस्लीप। पुट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों पोस्टपोन करना। और शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, तो आप बोल सकते हैं प्रिटेंड। तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या बनेगा दोस्तों, डोज ऑफ, हल्की नींद आना। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा कि लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं था, इसलिए बीच में मुझे नींद आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉप्स डैश मर्डर बाय किन। कॉप्स हम लोग पुलिस के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कि पुलिस को शक हुआ कि जो हत्या है वो किन ने की। किन का मतलब होता है दोस्तों जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे कॉप्स को क्या हुआ, तो देखो चार ऑप्शन है, इनके मीनिंग देखते हैं। एडमिनिस्टर हम लोग उस व्यक्ति को बोलते हैं दोस्तों जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी बिजनेस को रन करे। ठीक है, मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन करना। ठीक है, अफोर्ड का मतलब होता है कि हम लोग कॉस्ट के हिसाब से किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। सस्पेक्ट का मतलब होता है किसी पे संदेह या फिर शक होना। तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे डैश that the assembly elections in 5 states will be held from November 12 to December 7। इलेक्शन कमीशन ने, जो कि चुनाव आयोग को बोलते हैं, उसने शनिवार को ये कहा कि जो असेंबली के चुनाव हैं 5 राज्यों में, वो नवंबर 12 से दिसंबर 7 के बीच होंगे। ये क्वेश्चन है। तो देखो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया होगा, ये हमें ढूंढना है। तो इश्यूड का मतलब होता है दोस्तों जारी करना, किसी चीज को सर्कुलेट करना। एक वर्ड हमें दिया है प्रोमलगेटेड। ठीक है दोस्तों, तो प्रोमलगेटेड का भी मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी देना, इन्फॉर्म। अनाउंस का मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में एक और वर्ड आप इसके लिए बोल सकते हैं डिक्लेरेशन। और प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है उच्चारण करना। तो अगर इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा दोस्तों, अनाउंस, की इलेक्शन कमीशन ने घोषणा करी, और इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर्स एंड दे वर गोइंग इन एन ऑटो when they dash an accident on the way। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या जिन्होंने कोई पीड़ा भोगी है, उसको आप विक्टिम बोल सकते हैं। ये बोल रहा है कि जो विक्टिम है, पीड़ित है या जो दोषी है, ठीक है, वर फ्रूट वेंडर्स। वर फ्रूट वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, फल विक्रेता। तो कहना चाह रहा है कि जो दोषी या पीड़ित लोग थे वो फल विक्रेता थे, एंड दे वर गोइंग इन एन ऑटो,
और वे जो है ऑटो में जा रहे थे व्हेन दे डैश एन एक्सीडेंट ऑन द वे, और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी हमें फ्रेजल वर्ब में से चूज करना है। तो व्हेन दे हर्ड एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को सुनना तो ये तो इनएप्रोप्रिएट है। एक्सपीरियंस्ड एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का अनुभव होना तो ये भी नहीं होगा। रैन इनटू फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, इसका मतलब होता है कोलाइड यानी कि टकराना। मेट विथ तो ये अप्रोप्रिएट है। मेट विद एन एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना घटित होना, तो सबसे अप्रोप्रिएट हमारा ए ऑप्शन होगा और इसीलिए ए ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कोर्स ऑफ विलेजर्स आर डैश अ सिट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू अंडरपास। स्कोर्स का मतलब होता है दोस्तों ग्रुप ऑफ 20 पीपल, 20 लोगों के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्कोर्स बोल देते हैं। तो एक सेंटेंस का मीनिंग ये है कि लगभग 20 गांव वाले जो थे उन्होंने एक आंदोलन किया, ठीक है, प्रोटेस्ट हम लोग आंदोलन को बोलते हैं। और किसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया, नए अंडरपास के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, स्टैंडिंग खड़ा होना। स्टेजिंग का मतलब होता है टू परफॉर्म प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए ये आता है स्टेजिंग वर्ड। सिटिंग का मतलब बैठना और परफॉर्म का मतलब कोई प्रस्तुति देना। तो सबसे अप्रोप्रिएट इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा दोस्तों, स्टेजिंग होगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज कॉमन फॉर पेशेंट्स टू स्टॉप देयर मेडिसिन एज सून एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि रोगियों में ये चीज़ कॉमन है, सामान्य है कि जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाती है या थोड़ा अच्छा महसूस करने लगते हैं वे दवाई लेना बंद कर देते हैं, ठीक है, अक्सर पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है। तो स्टॉप तो मेडिसिन को, ईटिंग तो मेडिसिन को खाएगा नहीं, ईटिंग मेडिसिन तो कभी बनेगा नहीं, तो ये गलत है। गल्पिंग का मतलब होता है टू ईट फास्ट, जल्दी जल्दी किसी चीज़ को खाना, तो मेडिसिन के साथ ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। स्वेलोइंग का मतलब होता है दोस्तों निगलना, ठीक है, तो मेडिसिन को निगलना या फिर टेक मतलब लेना, तो सबसे अप्रोप्रिएट होगा टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन। तो डी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ 4-year-old गर्ल गोट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ आफ्टर डॉक्टर्स एट अ हॉस्पिटल डैश अ कैंसरस ट्यूमर फॉर्म वन ऑफ हर किडनीज। एक 4 साल की बच्ची को डॉक्टर्स ने नई जिंदगी दी जब उन्होंने एक कैंसर ट्यूमर यानी कि गांठ उसकी किडनी से क्या की, निकाली। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, रिजुनवेटेड का मतलब होता है दोस्तों टू इम्प्रूव और मेक समवन लुक यंग, किसी चीज़ में सुधार करना या किसी चीज़ को और जवान दिखाना, उसके लिए वर्ड यूज होता है रिजुवेनेटेड। रिमूव का मतलब निकालना। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करना, ठीक है। और रिप्लेस का मतलब होता है कि एक स्थान से हटाकर किस उस पर्टिकुलर स्थान पे किसी दूसरी चीज़ को ले आना, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से वर्ड बनता है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि डॉक्टर ने कैंसर ट्यूमर रिमूव कर दिया, उसकी बॉडी से निकाल दिया। तो इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।